हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज अकाउंट्स का हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप। Partnership, you know, when two or more persons are agreed to run a business where the business is run by all or any one of them acting for a all is what called partnership. ये आपने किया होगा, इट इज अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि भी पार्टनरशिप क्या होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड आपने क्लास 11th में भी किया होगा बिजनेस स्टडीज में। पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के क्या एडवांटेजेस हैं? अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो आप जो उनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करना आसान होगा। तो देयर आर सम रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो व्हाट आर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में वो दे यूज्ड टू आस्क, वो पूछते ही हैं। इवन व्हेन यू विल बी हैविंग योर वाइवा, इन दैट आल्सो दे विल आस्क यू व्हाट आर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इट इज क्लियरली रिटन नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन टू बी पेड टू एनी पार्टनर। मतलब किसी भी पार्टनर को फर्म सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अगर एक पार्टनर कहता है भी मैंने तो ज्यादा कैपिटल लगा रखा है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए, तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, फर्म नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग कर रखी है, पर्सनली उसके लिए कुछ पैसा निकाल रखा है, तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेगी नहीं। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन दैट। एंड इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म विल गिव हिम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म विल गिव हिम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट कि भी हम पार्टनरशिप फॉर्म जब रन कर रहे हैं तो हम क्या क्या अकाउंट्स बनाएंगे। In this chapter, we will discuss about the format of the profit and loss account and profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स रेंट। पार्टनर्स रेंट, ये जो तीन चीजें हैं वो डेबिट साइड में आएंगी और यहां पे हमने लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रॉफिट, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रॉफिट। आपने कहा सर लॉस होता तो हम बाय में नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट लॉस। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? हम टू में लिखेंगे। बट ये प्रॉफिट है तो क्या लिख रहे हैं हम? बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट प्रॉफिट। अब इसके बाद जो हमारे पास यहां वैल्यू बचेगी, दिस टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब हम ये क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? यहां। तो व्हाट विल राइट? बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब आपने कहा सर अगर मान लीजिए लॉस आ जाता तो, अगर ये साइड बढ़ाए तो यहां पे क्या आएगा? लॉस। आपने कहा यहां तो आपने प्रॉफिट लिखा है, ओपनिंग प्रॉफिट, क्लोजिंग प्रॉफिट। अगर ओपनिंग लॉस है तो क्लोजिंग लॉस। तो अगर इस साइड बैलेंस होता तो वो कहां ट्रांसफर होता? यहां पे। मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है 10,000 रुपीज, डन। और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन है मान लीजिए 3,000, मैनेजर कमीशन मान लीजिए 2,000, मान लीजिए पार्टनर्स रेंट है मान लीजिए 1,000। अब आप देखिए क्या हुआ, व्हाट इज द टोटल हियर? 10,000। ठीक है, अब 10,000 माइनस 3 + 2 5 + 1 6, तो कितना प्रॉफिट बचा बच्चों? 4,000। अब ये 4,000 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो अगर प्रॉफिट आएगा तो यहां ट्रांसफर होगा। अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है तो यहां पे बाय लॉस आएगा, वो लॉस यहां ट्रांसफर हो जाएगा। आपने कहा सर यहां तो प्रॉफिट भी लिखा है, लॉस यहां क्यों आएगा? क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है।
तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो रिवर्स हो जाता है। ओपनिंग प्रॉफिट यहां है तो क्लोजिंग प्रॉफिट यहां है। अगर यहां ओपनिंग लॉस है तो क्लोजिंग लॉस यहां आ सकता है। अगर वो आएगा तो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू साइड में। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रॉफिट, हम लॉस के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। अब ये जो तीन आइटम्स आपको दिख रही हैं ये क्या है, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आपने कहा सर ये चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज का मतलब है दे आर टू बी पेड वेदर द फर्म इज इनटू प्रॉफिट्स और इनटू लॉसेज, ये फर्म को पे करना ही है, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय में भी आ सकता है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बाय में भी आ सकता है। आपने कहा सर बाय में क्यों आएगा, देखिए अगर फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया पार्टनर से तो फर्म इंटरेस्ट देगी तो वो टू में आएगा, और अगर फर्म ने लोन दे रखा है तो फर्म इंटरेस्ट क्या करेगी, फर्म इंटरेस्ट लेगी तो वो बाय में आएगा। डन। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब बर्डन, तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आपने कहा सर ये अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, वी प्रिपेयर दिस अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो हम लिखेंगे ए का और बी का, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी मान लीजिए ए का और बी का। टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। इसके अलावा टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो अगर ट्रांसफर टू रिजर्व है वो भी टू में आएगा। तो ये सारे जो भी हैं यहां आते हैं दे आर एप्रोप्रिएशन, दे आर व्हाट कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऑफ प्रॉफिट्स। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनको केवल फर्म तभी देगी जब फर्म प्रॉफिट में है, अगर लॉस में है तो नहीं देगी। आई थिंक अप टू दिस पार्ट इट इज क्लियर। फिर भी अगर आपको कभी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट दोबारा क्लैरिफाई कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि जैसे हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो जब प्रॉफिट बटेगा तो किसी पार्टनर ने ज्यादा मेहनत की है तो वो सैलरी मांग रहा है तो उसको सैलरी दे दीजिए, किसी कोई पार्टनर कह रहा है भाई मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। उसके बाद जो, या कोई पार्टनर कह रहा है भाई मैंने तो सामान को बिकवाने में बड़ा हेल्प किया है तो उसको कमीशन दे दीजिए। आफ्टर दैट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो ये एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है ये फर्म कब देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब फर्म प्रॉफिट में। मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मान लो लॉस हो गया और क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप दोगे क्या, नहीं, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, देना तब है जब फर्म को प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां भी वही रूल रहेगा, ओपनिंग प्रॉफिट यहां है तो क्लोजिंग प्रॉफिट यहां आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका बाय साइड बड़ा है, अगर बाय साइड बड़ा है तो टू साइड में बैलेंस निकलेगा। हमेशा याद रखिए बाय साइड मतलब इनकम साइड। ये कौन सा अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है कि ये यहां पे डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम। तो अगर ये ओपनिंग प्रॉफिट है तो यहां क्या आएगा, क्लोजिंग प्रॉफिट। अगर यहां ओपनिंग लॉस होगा तो यहां क्या आएगा, यहां पे क्लोजिंग लॉस। तो इट डिपेंड्स। तो इसको बनाने के बाद हमें बनाना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। व्हाट वी हैव टू मेक, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, ये नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे, हम उसको मानेंगे फ्लक्चुएटिंग। वी विल टेक इट फ्लक्चुएटिंग अगर क्वेश्चन साइलेंट है। एक पॉइंट और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉफिट निकल के आता है, ये प्रॉफिट, ये वाला जो प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नेट
डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट। एक मिनट इधर लिख देता हूं। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट इनकी टर्मिनोलॉजी है। ये जो प्रॉफिट है ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है, और जो ये निकल के आएगा इसको क्या बोलेंगे? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो कैपिटल जब फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। मान लीजिए हम अज्यूम कर रहे हैं देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी, ए बी एंड सी। ऐसे ही ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो कौन सा कैपिटल बनाओगे आप? ये वाला, ओनली कैपिटल अकाउंट। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है, उन्होंने बोला केवल कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आपको क्या बनाना है? ओनली कैपिटल अकाउंट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग वाला। और अगर बोलते हैं कि कैपिटल आर फिक्स, तो क्या बनाना है आपको? सोचिए, अगर क्वेश्चन ने बोला फिक्स है तो ये दोनों बनाएंगे आप। एंड दीज कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड। और मैं लिख रहा हूं, अगर बिजनेस पुराना है तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। न्यू कैपिटल, ये नई कैपिटल है, न्यू कैपिटल। अगर नई कैपिटल आई तो उसको बाय बैंक बोलेंगे, और अगर पुराना बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर बाय बैंक फर्दर, बाय बैंक कब लिखेंगे? एडिशनल कैपिटल, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल है तो क्या करेंगे हम उसको? बाय बैंक। टू बैंक कब करेंगे? परमानेंट विड्रॉवल, परमानेंट विड्रॉवल। अगर आपने कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ करा तब वो टू में आएगा। सारा नहीं, थोड़ा निकाला पर परमानेंटली निकाला तो क्या होगा? टू बैंक। और यहां पे क्या निकलेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, कि कितना कैपिटल अब बच गया। मान लीजिए मिस्टर ए ने 4 लाख रुपीज पुराने लगा रखे थे, 4 लाख, और उन्होंने 1 लाख और लगाया, और उस 1 लाख में से 1 लाख लगाया। 4 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? 5 लाख। 50,000 निकाल लिया। आप सोचिए, 4 लाख था, 1 लाख और लगाया, कितना हो गया? 5 लाख। और 5 लाख में से 50,000 परमानेंटली निकाल लिया, तो सोचिए कितना होगा? 4,50,000। वो क्या बन जाएगा आपका? टू बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ द करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, और अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कब लिखेंगे? डेबिट बैलेंस है तो। मान लो ए और बी का तो क्रेडिट था और सी का डेबिट था, तो क्वेश्चन में एक क्लियरली मेंशन होगा, मेंशन नहीं है तो हम क्रेडिट मानेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस। अब देखिए, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बढ़ते हैं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब आप जो क्लास 11th के कुछ रूल्स बच्चे फॉलो कर लेते हैं, 12th में बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ये लाइक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उनको एक ही रूल याद रहता है, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। पर ये कम्स इन गोज आउट केवल तभी अप्लाई हो सकता है अगर अकाउंट रियल हो। इसलिए कैपिटल अकाउंट पे थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट में क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा, बस। इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन द क्रेडिट साइड, दैट मींस कैपिटल और करंट अकाउंट इज इंक्रीजिंग, और डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो डिक्रीजिंग। अब जैसे ये है, यहां पे डेबिट में लिख रहे हैं तो ये कम्स इन गोज आउट नहीं है, डेबिट में लिख रहे हैं मतलब एक्सपेंस है, क्रेडिट में लिख रहे हैं मतलब इनकम है, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज व्हाट? दिस इज नॉमिनल अकाउंट। तो वी हैव टू सी द नेचर। रियल अकाउंट पे वो चीजें अप्लाई होती है। तो यहां पे हमें देखना है, क्रेडिट में आया है तो मतलब कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ा है, डेबिट में आया है तो वो कम हुआ है। तो देखिए, अगर आपने पार्टनर को रेंट दिया, पार्टनर को, आपने कहा सर ये पार्टनर का रेंट ऊपर क्यों आया है, बाकी सारी पार्टनर की चीजें नीचे आई है। पार्टनर रेंट ऊपर इसलिए आया है कि वो चार्ज है।
पार्टनर ने अपना खुद का बिल्डिंग फर्म को रेंट पे दे दिया है, आप सोचिए वो फर्म को ही क्यों दे। मान लो फर्म को लॉसेस चल रहे हैं तो फर्म कहेगी अभी आप रेंट छोड़ दीजिए। भाई क्यों छोड़ दे, वो फर्म को क्यों देगा रेंट पे, वो किसी और को दे देगा, वहां से रेंट आएगा। तो फर्म ने उसको एश्योर किया है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम आपको रेंट देंगे ही, पर मिलेगा तो पार्टनर को ही, तो उससे उसका करंट अकाउंट बढ़ेगा। तो बाय पार्टनर्स रेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो खर्चा है, फर्म के लिए क्या है वो खर्चा है, पर पार्टनर के लिए वो उसके करंट अकाउंट को इंक्रीज करेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट प्रॉफिट। अगर एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया तो बाय में, आपने कहा सर लॉस आ गया तो टू में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट लॉस। टू ड्राइंग्स अगर है, आपने कहा सर ये परमानेंट वेरिएबल, वो परमानेंट था ये टेम्पररी है, ड्राइंग्स है तो टू में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या थी, वो इनकम, बट पार्टनर के करंट अकाउंट को कम करेगी। डन, आई थिंक यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो हमने आई थिंक ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं। अब पॉइंट आएगा इसका बैलेंस। करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो इधर भी निकल सकता है टू बैलेंस कैरी डाउन, और इधर भी निकल सकता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपने कहा सर दोनों उस तरफ कैसे निकल सकता है, अगर ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस यहां आएगा, और ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस वहां जाएगा करंट अकाउंट में। अच्छा अगर यहां आएगा तो ये साइड कौन सा है, डेबिट साइड। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो कैरी डाउन बैलेंस होता है, उसको उल्टा करके बोलते हैं। अगर वो डेबिट में है तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, और अगर इधर है बैलेंस तो क्या बोलेंगे हम उसको, डेबिट बैलेंस। ये हम हमेशा कैरी डाउन के लिए बोलते हैं। अगर हम ब्रॉड डाउन बोलते हैं तो ब्रॉड डाउन को सेम साइड बोलते हैं। अगर इधर ब्रॉड डाउन है तो कौन सा बैलेंस बोलेंगे आप, क्रेडिट, इधर है तो क्या बोलेंगे, डेबिट। बट कैरी डाउन उल्टा करके बोलिए, इधर है तो क्रेडिट और इधर है तो डेबिट। ये याद रखिएगा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस लास्ट वाले दोनों साइड हो सकते हैं, पर इसका बैलेंस हमेशा यहीं पे आएगा, ये परमानेंट है। कैपिटल जब फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। अब ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों को मिक्स करके बन जाएगा। कैसे देखिए आप, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला। बाय बैंक, अगर आपने और पैसा लगाया, बाय बैंक। बाय पार्टनर्स रेंट, आपने कहा सर ये बैलेंस करंट अकाउंट के केस में ही होगा, इस केस में वो हुआ ही नहीं। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो तब तो दो बनेंगे ना, ये बनेगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ बस, तो ये वाला बनेगा। जब बोले कैपिटल फिक्स है तो दो बनेंगे, ये और ये। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, दिस इज द बेस ऑफ योर पार्टनरशिप बुक। जो आपके पास 3 बुक हैं, पहली आपकी पार्टनरशिप की बुक है, दूसरी आपकी कंपनीज की है, और तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, 36 मार्क्स की है। तो ये वाला जो चैप्टर अगर स्टूडेंट का वीक है तो उसको ओवरऑल पूरी पार्टनरशिप ही वीक रहेगी, 36 मार्क्स वीक रहेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को हम बता क्या रहे हैं। ओके, तो अब बाय बैंक आ गया, फिर हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स रेंट, बाय पार्टनर्स रेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट प्रॉफिट। तो ये सब सारी चीज मैंने क्या करा, ये 2 फिगर उठा ली और ये सारी फिगर उठा ली यहां से लेकर, तो ये साइड पूरा हो गया। अब इधर आ जाइए आप, इधर क्या आएगा आपका, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट लॉस। अगर आप में प्रॉफिट आया ही नहीं, लॉस है, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब 2 में आएंगे। अब इसका बैलेंस भी आपका दोनों साइड आ सकता है, टू बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है, ऑप्शन है। तो इसका मतलब इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा ऑलवेज, पर इसका क्रेडिट या डेबिट आ सकता है लास्ट में,
और इसका भी क्रेडिट या डेबिट आ सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इधर बैलेंस आएगा कैरी डाउन तो कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट साइड है तो उल्टा बोलिएगा, डेबिट साइड में आ रहा है तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। यहां आ रहा है तो क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, इसका क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, इसका भी क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, जो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो ये मैंने आपसे फॉर्मेट डिस्कस किया, क्योंकि फॉर्मेट जो है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर डेबिट साइड में कोई चीज लिख रहे हैं तो इससे कैपिटल क्या हुई? कम हुई। क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं मतलब बढ़ी। तो दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल बेस। आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म के हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है, मैंने आपको अप टू द टाइम डिस्कस किया पार्टनरशिप क्या होती है। वी डिस्कस्ड व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, rules in the absence of partnership deed. Then I discussed the format of the profit and loss and profit and loss appropriation account. I discussed the format of the capital accounts when capitals are fixed. I discussed the format when the capitals are fluctuating. Moreover, in the absence of any information, हम ये वाला बनाएंगे कैपिटल। ये दोनों केवल तब बनाएंगे जब कैपिटल फिक्स है, जब क्लियरली लिखा है, नहीं लिखा है तो ये वाला बनेगा। तो होप सो कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। मैंने इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और नेक्स्ट रूल्स करेंगे। सो आप इसका अगर आप एक पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।